नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे दिव्य रहस्य की जो हमारे आज को हमारे कल से जोड़ता है। ये कहानी है माँ स्वधा की, वो शक्ति जो हमारे अर्पण को, हमारी श्रद्धा को पितृलोक तक पहुंचाने का इकलौता जरिया है। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक दिव्य पुल है। तो चलिए सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यूं समझिए कि जैसे आग में दी गई कोई भी आहुति स्वाहा बोलने से ही देवताओं तक पहुंचती है, बिल्कुल वैसे ही पितरों को दिया गया कोई भी अर्पण सिर्फ और सिर्फ स्वधा के जरिए ही उन तक पहुंच सकता है। इसके बिना हर रिचुअल, हर अनुष्ठान अधूरा है, व्यर्थ है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब ब्रह्मांड के संतुलन में एक रहस्यमयी दरार आ गई थी और सब कुछ बिखरने लगा था। यही तो उस युग का सबसे बड़ा सवाल था। सोचिए, धरती पर इंसान सारे अनुष्ठान कर रहे थे, पवित्र जल से तर्पण, अन्न से पिंडदान, सब कुछ पूरी श्रद्धा के साथ। देवता भी खुश थे, यज्ञ भी सफल हो रहे थे, पर फिर भी पितर अतृप्त थे। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही थी। और इसका असर? अरे, इसका असर तो सीधा धरती पर दिखने लगा था, और वो भी बहुत भयानक तरीके से। लोगों की जिंदगी में बिना वजह रुकावटें आ रही थी, बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, और सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक पीड़ा घर कर गई थी। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि पितरों तक उनका पोषण पहुंच ही नहीं रहा था, और उनके आशीर्वाद का जो फ्लो था वो रुक गया था। और दूसरी तरफ पितृलोक में, वहां तो हालत और भी ज्यादा खराब थी। उन्हें वो आध्यात्मिक पोषण मिल ही नहीं पा रहा था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और नतीजा, पूरा का पूरा पितृलोक धीरे धीरे एनर्जी लेस यानी ऊर्जा शून्य होता जा रहा था। और इस सारे संकट के पीछे थी एक अनदेखी, एक अदृश्य शक्ति, एक ऐसा दुश्मन जो छिपकर सब कुछ तबाह कर रहा था। इस असुर का नाम था पितृभ्रष्ट। नाम से ही समझिए, पितरों के अर्पण को भ्रष्ट करने वाला। उसकी भयानक शक्ति ही यही थी कि वो पितरों तक पहुंचने वाली हर श्रद्धा को, हर आहुति को बीच रास्ते में ही सोख लेता था। वो करता ये था कि तर्पण के जल का सारा सार पी जाता, पिंडदान की ऊर्जा को खत्म कर देता, जिससे पितरों तक सिर्फ एक खाली वादा पहुंचता था, पोषण नहीं। और यही वजह थी कि सारे अनुष्ठान बेकार जा रहे थे। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इस अंधेरे को मिटाने के लिए एक नए दिव्य प्रकाश को पुकारा गया। तो हुआ ये कि इस महासंकट से निकलने के लिए सभी देवता मदद मांगने पहुंचे भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि देखो, जैसे अग्नि की शक्ति स्वाहा है, वैसे ही पितरों की शक्ति का नाम है स्वधा। उनका आवाहन करना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, धरती पर ऋषि मुनियों ने पवित्र कुश और जल लेकर माँ स्वधा को बुलाने के लिए गहरा ध्यान शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उनकी ये प्रार्थना गहरी होती गई ना, प्रकृति में, आसपास के माहौल में एक अद्भुत सा बदलाव आने लगा। ये एक महान दिव्य शक्ति के आने का संकेत था। और फिर एक दिव्य संकेत मिला। पूरा का पूरा वातावरण ही बदल गया। हवा में एक मीठी मीठी खुशबू भर गई। ऊपर जो आसमान था वो एकदम शांत और साफ हो गया। नदियों का चंचल पानी भी एकदम ठहर गया, और यज्ञ के धधकती आग की लपटें भी कोमल हो गई, मानो प्रकृति का हर तत्व उनके स्वागत में झुक गया हो। और इसी दिव्य शांति के बीच से पितृ तत्व की आदि शक्ति माँ स्वधा प्रकट हुई। उनका स्वरूप क्या कहें, बिल्कुल सौम्य लेकिन तेजोमय, गौरवर्ण, एकदम शांत मुखमंडल। उनके हाथों में एक तर्पण पात्र था जिससे वो हर अर्पण को सही दिशा देती थी। उनकी आंखों में सबके लिए करुणा का सागर था, और उनके चरणों से पवित्र जल की एक धारा लगातार बह रही थी। तो माँ स्वधा के प्रकट होते ही अब वक्त आ गया था उस ब्रह्मांडीय समस्या को जड़ से खत्म करने का और धर्म को फिर से अपनी जगह पर स्थापित करने का। तो जैसे ही पितृलोक में माँ स्वधा का प्रकाश फैला, पितृभ्रष्ट असुर ने अपनी काली शक्तियों से उसे ढकने की कोशिश की। उसने तर्पण की पवित्र धाराओं को काला कर दिया, लेकिन माँ स्वधा ने अपने तर्पण पात्र से धर्म ज्योति की तरह चमकती हुई जल की एक किरण छोड़ी। और बस उस एक पवित्र जल किरण के छूते ही असुर की सारी तामसिक शक्ति पिघलने लगी। वो जिस दिव्य प्रकाश को खत्म करना चाहता था, आखिर में उसी प्रकाश की आग में जलकर राख हो गया। असुर के खत्म होते ही पितरों तक जाने वाला जो रुका हुआ रास्ता था वो फिर से खुल गया। अब इंसानों का दिया हुआ हर अर्पण
बिना किसी रुकावट के सीधा उनके पूर्वजों तक पहुंचने लगा। अपने वंशजों से अर्पण पाकर पितर तृप्त हुए, खुश हुए और उन्होंने धरती पर आशीर्वादों की जैसे बारिश ही कर दी। इसका असर तुरंत दिखा। परिवारों में वंश की वृद्धि होने लगी, हर तरफ समृद्धि की लहर दौड़ गई। चाहे जमीन हो या व्यापार, हर काम में सफलता मिलने लगी। घरों में शांति और जीवन में स्थिरता वापस लौट आई। ये आशीर्वाद सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि एक संतुलित जीवन की नींव हैं, जहां अतीत की जड़ें हमारे आज को पोषण देती हैं। तो ठीक है, ये कहानी तो हो गई, पर इसका गहरा मतलब क्या है? माँ स्वधा का हमारे लिए असली, हमेशा रहने वाला संदेश क्या है? देखिए, माँ स्वधा सिर्फ एक ऊर्जा नहीं है, वो तो खुद श्रद्धा की देवी है। वही तो वो माध्यम है, वो चैनल है जिससे हमारी भावनाएं और हमारा अर्पण पितरों तक पहुंचता है। वो हमारे वंश की, हमारे पूर्वजों के कल्याण की और हमारे परिवार की वंश ऊर्जा की सबसे बड़ी रक्षक हैं। ये कहानी हमें एक बहुत बहुत गहरी बात सिखाती है। सोचिए जरा, हमारे पूर्वज हमारे वंश के बीज की तरह हैं। अगर हम उस बीज को ही पोषण नहीं देंगे, उसे ही सुखा देंगे, तो हमारे जीवन रूपी पेड़ पर सफलता और खुशी के फल भला लगेंगे कैसे? और आखिर में इस पूरी कहानी का सार बस इतना ही है। जब भी हम अपने पितरों को कुछ अर्पित करें, तो उसे पूरी श्रद्धा और स्वधा के भाव के साथ करें, क्योंकि यही वो दिव्य शक्ति है जो ये पक्का करती है कि हमारा अर्पण पितृलोक तक जरूर पहुंचेगा और उनका आशीर्वाद हम तक वापस आएगा।